अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN TV न्यूज़। हम यहाँ पहुँचे हैं अनवर कच्ची जी के, इनसे कुछ सवाल करेंगे और कुछ जानकारी लेंगे। अनवर भाई, जैसे कि आपने नामांतरण फॉर्म भरा है, उसको लेके आपने जनता के लिए, इसके लिए आप जीत के आने के बाद जनता के लिए क्या क्या सुविधा देंगे और क्या क्या करेंगे, इसके लिए आप ये जानकारी दीजिए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहला तो मैंने नामकरण फॉर्म भरा, उसके बाद में नीचे आया तो बहुत से आपके न्यूज़ वाले भाई थे, तो वो मेरा सबसे पहला मुद्दा अगर है तो टॉरेंट है। टॉरेंट ऐसा है कि देखो, बाकी तुम्हारा जो विकास होना है आगे पीछे वो तो होते रहेंगे। टॉरेंट ऐसा है कि तुम्हारे हर महीने के 1 तारीख को आपको बिल भरना है, नहीं भरेंगे तो आपकी लाइट कट जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन लेते हैं तो आपके ऊपर 1.5 से 2 लाख का पेनल्टी आएगा, आपके ऊपर केस बन सकती, महीना 2 महीना आपको जेल में रहना सकता है। तो ये जो हमारे हर 1 तारीख को हमारे आने वाला ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला टॉरेंट है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कलवा मुमरा के अंदर जो नशे का कारोबार इतना धूम से चल रहा है, जो कि नगर सेवकों के ऑफिस के नीचे बन रहा है, और उसी नगर सेवकों ने उसी नशे के धंधे से अपने बंगले बनाए ले। मैं एकदम खुले मंच से बोलता हूँ मैं। तो ये जो हो रहा है ये करना है। बाकी जो हमारी ज़मीनें गबन हुई है, जैसे स्लाटर हाउस है, हज हाउस है, गर्ल्स हॉस्टल है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके साथ में ये लूटा गया है और बंदर बांट करके आपस में बांट लिया है। और पिछले 15 साल से ये यहाँ पे ये जो सरकारें हैं, ये आज सब अलग अलग होके एक दूसरे के ऊपर ये लांछन लगा रहे, मगर सब ये की थाली के चट्टे बट्टे थे, मैं बोलूँगा। और कौन था टॉरेंट के अंदर सेटलमेंट बादशाह, आज जो नजीब भाई के साथ में बैठा है, तभी तो बोलते थे हम टॉरेंट, और गले में चैन डाल के बैठते थे। तो ये बहुत इन लोगों ने मुमरा के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, और ये इलेक्शन तक सब अलग अलग है। उसके बाद में जो पार्टी जीतेंगी उधर के इधर आएंगे और इधर के उधर जाएंगे। तो ये इनकी बातों पे भरोसा मत करो। अगर ये चाहते टॉरेंट निकालना तो ये पहले ही निकाल देते। अनवर भाई, टोरेंट के अलावा काफ़ी मुद्दे हैं मुमरा में, बहुत से मुद्दे ट्रैफिक हैं। का है, मुद्दों से मुमरा भरा हुआ है। मुद्दे देखिए, अभी ये आप बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा। अगर ये मैं बोलूँगा तो विरोधी हूँगा, मगर आप बोल रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आज रात दिन आप। अनवर भाई, हम लोग रात दिन देखते हैं, इस हिसाब से आप बता रहे हैं। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि रात दिन देखते हैं, आप रात्रि जूझते इससे। और जो एक अंधभक्त है यहाँ के आमदार के, वो तो बोलते कि मुमरा संघाई बन गए है, मतलब मुमरा सांघाई बन गया है। रिक्शा ज़मीन पे नहीं चल रहे, आसमानों में चल रहा है, ऐसा लग रहा है। ये इनका बोलने का ये टॉरेंट के अलावा जो इनकी जो सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो मार्केट का। मार्केट को यहाँ बिठाए वहाँ बिठाए, मार्केट के नाम पे इन्होंने पीछे MM वैली स्टेडियम के सामने जो जगह है वहाँ पे गाले बनाए उन लोगों ने, और गाले इनके नगर सेवकों ने। अभी मैं फॉर्म भरने गया था तो वहाँ पे मैं चाइनीज़ की दुकान पे बैठा तो मालूम पड़ा एक गाले एक नगर सेवक को 10-10 गाले दिए गए ले। अनवर भाई, मुमरा स्टेशन से कौसा पहुंचने के लिए 20 मिनट लग जाता है। उसके लिए मैंने अभी मतलब इलेक्शन के उसके अंदर नहीं, इसके पहले महीने 5-6 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री साहब जब मिनिस्टर थे तभी मैंने कहा था कि जैसे थाना के अंदर 3 से 4 आपने फ्लाईओवर ब्रिज बनाया है, वैसा मुमरा के अंदर ज़रूरत है। और फायर ब्रिगेड से लेके बिलाल हॉस्पिटल तक के लिए मेरा अगर गवर्नमेंट से कुछ काम लेना है तो सबसे पहले ये ब्रिज बनाना है। आप जीत के आने के बाद जनता के क्या क्या फ़ायदे करेंगे? जो इन लोगों ने सबसे पहले तो गबन किए ले, और दूसरी बात है कि अभी देखो, अभी मेरे को कुछ टाइम पहले एक फ़ोन आया था, बोले अनवर भाई हम तुमको साथ देंगे अगर तुम हमारे बच्चे लोग की फ़ीसें भर देंगे तो। यानी मजबूर लोग इतने हैं कि स्कूल के फ़ीस भरने के भी पैसे नहीं। तो जो एजुकेशन की इन लोगों ने वाट लगाई है, म्यूनसिपाल्टी के स्कूल कुछ अभी 15 साल के अंदर कितनी स्कूल बनाए, पूछो इनको। अनवर भाई, आते जाते देखते घूम फिर के एक ही मुद्दा आता है, टोरेंट। तो टोरेंट को लेके आप क्या 200 यूनिट फ्री करके देंगे आप जीत के आने के? भाई मेरे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये है ना, तो टोरेंट को हटा देंगे? नहीं, टोरेंट हटाना है। 200 यूनिट अगर लाइट फ्री करनी है तो स्टेट नहीं गई तो आप मैं बता रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने 200 यूनिट फ्री किए, ये स्टेट गवर्नमेंट, मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूँ, मैं एक छोटा सा आमदार की कोशिश कर रहा हूँ, बन गया तो आपकी दुआ से बनूंगा। तो मैं ये 200 यूनिट ये एकदम बहुत बड़ा फेक है ये। जब तुम टॉरेंट नहीं हटा सके तो 200 यूनिट कौन बोला मालूम है? उनका आदमी बोला, और वो आदमी बोला जिसने कब्रिस्तान के अंदर घपले के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग है, वो आदमी बोला। जितेंद्र अवार्ड बोला क्या
कि मैं अगर हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो नहीं, जितेंद्र अवार्ड नहीं बोला और बोलेगा भी। सब बोले ना 200 यूनिट फ्री करके तो इन्होंने पहले अवार्ड साहब ने पहले ये क्यों नहीं निकाले, टॉरेंट का जो हमारे पे लाद दिए ला है, जो 700 रुपये बिल आ रहा था, तुम 200 यूनिट की बात कर रहे हैं, जो 200 गुना लाइट बिल हमको ज़्यादा आ रहा है वो नहीं, और जो मुद्दे की बात है वो नहीं कर रहे, और खाली लोगों को चांद दिखा रहे, हाथ पे चांद दिखा रहे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये कुछ नहीं करने वाले, बल्कि टॉरेंट को अगर ये जीत के आते जितेंद्र अवार्ड तो ये 20 साल के लिए परमानेंट हो जाएंगे। जैसे भिवंडी में परमानेंट है वैसे मुमरा में भी परमानेंट है। अभी एक चांस से हमको निकल गई तो निकल गई, और मैं बोलता हूँ मुमरा की पब्लिक को, अगर आपको लगता है कि जितेंद्र अवार्ड साहब बहुत अच्छा काम कर रहे तो आप बेशक उनको वोट दो। सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए, सवाल पूछना चाहता हूँ, मुमरा में रहते जी, अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ, टॉरेंट का बिल आपको भी आता होगा, तो पहला कितना आता था, अभी कितना आता है? बहुत फर्क है। कितना फर्क? 4 गुना फर्क है, यानी 400 गुना। तो वही बात मैं कर रहा हूँ, मैं कोई है ना कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाला। इसके लिए बाकायदा वर्क किया जाएगा, और लोगों को साथ लेके हम लोग विधानसभा के ऊपर भी मोर्चा निकालेंगे कि हमको टॉरेंट नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बस। अनवर भाई, सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए तो मुमरा में नशे का है। अपन टोरेंट को बना के रखे तो नशे से सब कब मुक्ति मिलेंगी? जो हमारे नौजवान बच्चे 20 साल के, 24 साल के, 30 साल के बच्चे नशे में मुब्तला हो रहे। इंशाल्लाह अगर ये आमदार हट जाता है, इसके बाद में दूसरा काम आपका ये रहेगा मुमरा की पब्लिक का, जो नगर सेवक यहाँ पे नशे का धंधा कर रहे, जिसके ऑफिस के नीचे हो रहा है, वो नगर सेवकों को तुमको हटाना पड़ेगा। हमने जहाँ तक देखे कि सबसे बड़ा मुद्दा तो नशा है। बेशक नशा है, क्योंकि इसके अंदर टॉरेंट तो तुम्हारा महीने का बिल भरना पड़ता है, मगर नशा ये ऐसा है कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर दे रहा है। तुम्हारे अगर औलाद 5 साल का है वो भी नशा कर रहा है, और 20 साल का है वो भी नशा कर रहा है, तो तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर रहे हैं इन लोग। और ये नशे का मुद्दा आज से नहीं, 25 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं। इस पर कई बार आंदोलन हुए, जैसा पहले बटन बिकता था, कॉरेज बिकता था, उस पर कई बार आंदोलन हुआ है, हमने देखे, और उसके बाद कंटिन्यू नशा चलते ही जा रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। मैं आपको एकदम चौंकाने वाली बात करूंगा कि अभी जो मुमरा कौलवा के अंदर जो नशा हो रहा है, और इसके अलावा अभी ऐसा हो गया है कि आजू बाजू के परिसर में भी चालू हो गए, नवी मुंबई में और हर जगह हो रहा है, और उसके मेन डीलर मुमरा के अंदर से सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि मुमरा को इन लोगों ने, प्रशासन और शासन क्या चाहता है मालूम है? मुमरा के मुसलमान के बच्चे हैं ना, नशेखोरी हो, ये हो, मर जाए चलेगा, मगर इनको नहीं मालूम इनकी भी नस्लें बर्बाद हो गई। इन्होंने मुमरा के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा नशे के लिए। आज मुमरा से माल जाके बाहर बिक रहा है। ये दावे के साथ में बोलता हूँ, अगर कोई शासन प्रशासन में से आके चाके मिले, मैं खुला उनके नाम बताऊंगा कौन बेच रहा है और कौन है। काफ़ी लोगों ने नामांतरण फॉर्म भर के अपना नाम वापस लिया है, तो अनवर भाई आपका आगे क्या इरादा है? नहीं, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। मेरे को बहुत जन से फ़ोन भी आए और दबाव भी आ रहा है, मगर अल्लाह मेरी मदद करने वाला है, और मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट तक डटा रहूँ। मैं जीतूँ हारूँ, मैं ये नहीं बोला मैं जीत जाऊँगा दावे से। देखो मेरे सामने 3 बार का आमदार है, नजीब मुल्ला है जो 4 बार का नगर सेवक है, इनके पास पार्टी के सिंबल है, और मैं एकदम जिसको बोलते हैं ना एकदम फ्री आदमी हूँ। मैं चिन्ह की राह देख रहा हूँ अभी, मतलब मैं इतना मजबूर हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, चिन्ह आने के बाद भी जो इनके बड़ी बड़ी सभा हो, वैसे मैं सभा भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ना मेरा कोई गॉडफादर है, ना कोई मेरा फाइनेंसर है। बस मैं कुछ आपके ज़रिए, आप जैसे दोस्त लोग हैं, आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो आपके ज़रिए मैं लोगों की बातें पहुँचाऊँगा। क्योंकि 5 लाख की वोटर है, और आबादी तो आपको मालूम है कितनी, अभी किसको मालूम नहीं कौन वोटर है क्या है, सब तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन होएगा। तो मैं सोशल मीडिया से ही ज़्यादा काम करना चाहूँगा, और आप लोगों के ज़रिए। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप मेरा साथ दो, और मुमरा के जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हटाने की मैं कोशिश करूँगा। अनवर भाई, एक लास्ट आखिरी सवाल है हमारा कि आप जीत के आने के बाद 3 बड़े कौन से काम करके देंगे जनता को, मुमरा की जनता को, जिससे फ़ायदा होए? देखो, एक तो टॉरेंट हो गया, दूसरा नशा हो गया, और तीसरा मुमरा का जो मैंने फ्लाईओवर ब्रिज बोला है, वो फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा तो फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे मार्केट बनाएंगे। ये मेरे 3 मुद्दे खास। अनवर भाई, इलेक्शन पीरियड में सब लोग वादे करते हैं, फिर इलेक्शन ख़त्म होने के बाद सब मामला डिस हो जाता है, उसके बारे में आपका क्या है? अभी मेरे से ज़्यादा तो आपको मालूम है, मगर मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भरोसा दिलाने के लिए, बाकी जनता की मर्जी है, मेरे पे भरोसा करें। नहीं तो जिन्होंने 15 साल से वादे करे और वादे तोड़ दिए, या तो उनके ऊपर भरोसा करो। आपके पास बहुत से ऑप्शन है। धन्यवाद अनवर भाई, शुक्रिया।